अहोई अष्टमी टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं थोड़ी सी कुछ टाइम से फिट नहीं चल रही। करवा चौथ के बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है और आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ और तभी ये लहंगा वगैरह कैरी कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, दिल से थैंक यू। दिल से अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ कि आप लोग मुझे इतना मिस कर रहे थे। दिल से थैंक यू। कोशिश करूँगी कि मैं आगे अपडेट आपको देती रहूँ। और आज के फास्ट का जो होता है, अहोई अष्टमी बोलते हैं इस व्रत को। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है हस्बैंड्स के लिए, ऐसे ही ये फास्ट होता है बच्चों के लिए। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करनी होती है। हमें सुई धागे का यूज़ नहीं करना होता, कोई भी चीज़ हमें सिलनी वगैरह नहीं होती। एक हमें सोना नहीं होता इस फास्ट में। कोई लोग सो जाते हैं पर मोस्टली बोला जाता है कि मदर्स को, जो भी अपने बच्चों के लिए फास्ट रखते हैं, उनको सोना नहीं चाहिए। एक ये होता है कि हमें अपना कोई भी चीज़, फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे कुछ भी हो, हमें नाइफ को यूज़ नहीं करना होता, हमें कोई भी कट नहीं करना होता, जो बेसिकली हमारे यहाँ पे माना जाता है। और एक सबसे स्पेशल होता है कि हमें मिट्टी खोदनी नहीं होती, खुरपी वगैरह या किसी भी चीज़ से हमें मिट्टी को खोदना नहीं होता। क्योंकि जो बेसिकली इस व्रत के पीछे की जो कथा होती है उसमें भी सेम यही चीज़ बताई गई है कि जो साहूकार की बेटी थी उससे गलती से जो उसने मिट्टी खोदी थी, उससे जो स्यों के बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि इस फास्ट में हमें मिट्टी को भी खोदना नहीं होता। कई लोग होते हैं जो इस फास्ट में 4 बजे कहानी सुन के, कथा सुन के पानी वगैरह पी लेते हैं, मीठा पानी पी लेते हैं या चाय वगैरह ले लेते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। जैसे मैं करवा चौथ का फास्ट करती हूँ ऐसे ही मैं निर्जला ये फास्ट भी करती हूँ। ये मेरे बेटे के लिए होता है। हर माँ अपने बच्चे के लिए फास्ट रखती है। हर धर्म में अलग अलग तरीके से हम अपना प्यार को जाहिर करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो फास्ट हमारा ये अहोई माता का हो गया। कहीं किसी किसी धर्म में ये अलग अलग होते हैं, तो हम इन चीज़ों को नहीं जोड़ सकते कि जो फास्ट नहीं रखते वो अपने बच्चों से नहीं प्यार करते, जो करवा चौथ का फास्ट नहीं रखते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करते। तो ये फास्ट वगैरह का और प्यार का अगर रिलेशन जोड़ा जाए तो बिल्कुल गलत है। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तो मैंने आपको यही बताना था कि अहोई अष्टमी में क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करते। करवा चौथ का फास्ट जो होता है, करवा चौथ के फास्ट में रात को फास्ट ओपन होता है जब चांद हमारे निकल आते हैं, पर ये फास्ट हमारा बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। ये 5, 5:30 या मैक्सिमम 6 बजे जैसे ही तारे निकलते हैं, तारों की छाँव में इस फास्ट को ओपन किया जाता है। पानी दे के हम अपना फास्ट ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को, मैं आपको दिखाती हूँ कि झकरी होती है, झकरी बोलते हैं उसे, भर के जो जो उसकी फेवरेट चीज़ें होती है। जैसे मेरे बेटे के फेवरेट बाहर की चीज़ें हैं, उसे पता है। आज बिल्कुल भी वो इतना मतलब थोड़ा सा नाराज भी हो गए क्योंकि उसे देख लिया कि मम्मी मेरी फेवरेट किंडर जॉय, चॉकलेट्स वगैरह और चीज़ें, आज मैं उसकी सारी फेवरेट चीज़ें उस झकरी के अंदर भर के देती हूँ। और एक झकरी जो होती है वो मेरी पानी की होती है, वो दिवाली वाले दिन, क्योंकि सेम डे जैसे आज हमारा अहोई अष्टमी का फास्ट है, तो सेम डे मतलब नेक्स्ट मंडे हमारी दिवाली होगी। तो उस दिन हम उस पानी को ऐसे पूरे घर में डालते हैं। हर जगह का अलग अलग रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पे यही रिवाज है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड होता है इस फास्ट को लेकर क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ें मिलती हैं, उसे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम अपने फिटनेस को लेके थोड़ा सा डिले है, मैं खुद डिले हूँ, लेकिन मेरे इंचेस बहुत अच्छे खासे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल, मुझे बल्कि ये बोला जा रहा है कि बहुत वीक हो गया यू, और यू कांट इवन बिलीव फ्रेंड्स, आपको सच में यकीन नहीं होगा, मेरा 6 kg पिछले महीने से अब तक 6 kg मेरा वेट बढ़ चुका है। मैं 62 प्लस हो चुकी हूँ और मेरे इंचेस बहुत अच्छे खासे गए हैं, जो आपको विजिबिलिटी भी हो रही होगी। तो मैं इस पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैंने आपको बोला भी था
कि मैं फैट लॉस की तरफ जा रही हूँ, मैं वेट लॉस की तरफ नहीं जा रही। तो जो भी अपने माइंड में ये करते हैं ना कि हाँ जी हमारा वेट कम हो, नहीं, वेट लॉस की तरफ नहीं जाना, हमने फैट लॉस की तरफ जाना है। मैंने अपना वेट बढ़ाया है 6 किलो, मैंने अगर अपना वेट बढ़ाया तो मेरे इंचेस तो नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने इस तरीके से अपना हेल्दी वेट पे आ चुकी हूँ कि जिसमें मेरे इंचेस भी नहीं बढ़े, मैं मोटी भी दोबारा नहीं हुई, और मेरा जो डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ था कि आपको 62 प्लस होना है बिकॉज ऑफ माई हाइट, वो मैं हो चुकी हूँ। मुझे खुशी हो रही है क्योंकि हर कपड़ा मुझे ऑल्टर करवाना पड़ रहा है अच्छा खासा, क्योंकि मेरे इंचेस बहुत अच्छे खासे गए हैं, और वही चीज़ें मैं आगे आने वाले टाइम में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अब कोई मोटा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा सा मैं हेल्थ की वजह से आपको अपडेट नहीं दे पाई थी। मैंने जो जो एक्सपेरिमेंट किए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, प्लीज़ आप इस चीज़ों को मत सोचा कीजिए कि वीडियो लंबा होता है, स्किप मत किया कीजिए। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ अब आने वाले टाइम में जरूर शेयर करूंगी कि सर्दियों में वेट को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि मैं मेंटेन पे रहूंगी। अब मुझे अपना वेट मेंटेन करना है, ना बढ़ाना है ना मुझे कम करना है। तो जैसे मैंने 1 मंथ करवा चौथ का स्टार्ट किया था, ऐसे ही हम आगे कोई ना कोई रीजन हम अपने आप को देते रहेंगे कि हमारा जो जर्नी है वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट करना कि आप लोग कैसा वेट लॉस चाहते हो, या फिर फैट लॉस चाहते हो मेरे साथ, या फिर वही सब चीजें चाहते हो जिससे मैंने अपने बहुत अच्छे खासे इंचेस लूज किए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे, मैं भी होंगी। थोड़ा सा मुझे मॉर्निंग में एक्चुअली मुझे मॉर्निंग और नाइट में थोड़ा फीवर की प्रॉब्लम हो रही है। करवा चौथ के बाद से ही मेरी तबीयत डाउन जा रही है, इस वजह से मेरी मॉर्निंग वॉक भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो रही, फिर भी मैं अच्छा खासा मेंटेन अपने आप को रख रही हूँ। ये सब पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है, खाना खाना है, अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। और आप मुझसे पूछते हो कि दी क्या आप ग्रीन टी लेते हो? मुझे ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर और जो लेमन होता है, ये सब चीजें नहीं सूट करती, इसीलिए मैंने होममेड चीजों से ही अपना वेट कम किया है। आज तक मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी वॉक की है। वॉक से ही मैंने अपने 32 किलो कम किए, अपनी खाने पीने की आदतों को चेंज किया है। और सबसे जरूरी बात, जो वेट कम तो हो जाता है, हम हर तरीके से अपना वेट कम कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम आता है हमारी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल भी डल नहीं हुई है। कहते हैं कि जो स्किन होती है लूज हो जाती है। आपको कहाँ से लग रहा है कि मैंने 32 किलो अपने अंदर से खत्म कर लिया? आपने मेरी पिक्स भी देखी होंगी, मैंने 44 की कमर से, अगर मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो चुकी हूँ, अगर मैं फैट से फिट हो चुकी हूँ, स्लिम फिट मैं बोलती हूँ अपने आप को, तो मैं मेंटेन करके हुई हूँ, तो मैं बैलेंस डाइट करके हुई हूँ। हम XYZ किसी भी रीजन से हम जिम करके, डाइटिंग करके किसी भी तरीके से पतले तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है। वो चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी, इसलिए हमने बैलेंस डाइट करनी है। मॉर्निंग के टाइम पे आपने अपनी टी जरूर लेनी है। खाना खाने से, ब्रेकफास्ट से पहले आपने अपने आप को फ्रूट्स जरूर देने हैं। फ्रूट में अगर आप अपने आप को एप्पल दे सकते हो, बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है। मौसम्बी दे सकते हो, पाइनएप्पल दे सकते हो, सिट्रिक, जितने भी फ्रूट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को चिया सीड्स वाटर दीजिए। चिया सीड्स वाटर बहुत इजी होता है, मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट आप कोशिश कीजिए 12 बजे से पहले आप सोल्ट इनटेक ना करो। अगर फैट लॉस करना है, अगर आपने अच्छे खासे अपने इंचेस लूज करने हैं, तो 12 बजे से पहले आप ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए। सोल्ट फ्री का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि आपने कुछ नहीं खाना होता। उसका मतलब ये होता है कि जो टाइम पीरियड मैं आपको दे रही हूँ कि 12 बजे से पहले ब्रेकफास्ट में आप पुडिंग ले सकते हो, आप चीला ले सकते हो, उसके अंदर सोल्ट नहीं होना चाहिए। और ये उसके लिए है जो अपने अच्छे खासे बेस्ट, अपना कोई शादी अटेंड करनी है, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ चुका है, और सबसे बेस्ट होता है कि आप 12 बजे से पहले सोल्ट इनटेक ना करो।
अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आप नॉर्मल अपना खाना खाइए सॉल्ट वाला, उसे बस आपने 20 से 25 मिनट अच्छी तरह से 30 बार, 40 बार, 50 बार, जितनी बार आप चबा सकते हो, दांतों से पानी जब हो जाता है उससे आपको फिर अपना फूड अंदर करना है। बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। खाना जो क्वांटिटी होती है, हम पहले इतना खाते हैं, बाद में कम हो जाता है। और एक फ्रेंड्स, मुझसे बहुत पूछा जाता है कि दी आपने अपने मीठे की क्रेविंग को कैसे दूर किया। मीठा खाने का मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया, वर्ड्स बेस्ट आपको मैं तरीका बताती हूँ। जो भी मीठा खाने का फ्रेंड्स आपका दिल करता है, उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे 10 सेकेंड्स अपनी टंग पे रखिए। चबाना नहीं है, चूसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, टंग पे रखना 10 सेकेंड्स के लिए, उसे फील करना है। और उसके बाद आपने 36 टाइम्स उसे अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। आप मुझसे बेट लगा लीजिए, आप इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे और आप ऐसे सेटिस्फाइड हो जाओगे कि आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है। आप ये ट्राई करके जरूर देखना। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ चुका है। फेस्टिव सीजन जब आता है, हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप मीठे को भी इस तरीके से अगर खाओगे तो आप खुद देखना, आपकी मीठे की क्रेविंग भी दूर हो जाएगी और मीठा भी खाना हो जाएगा। तो फेस्टिवल्स में मीठा ना खाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं फेस्टिवल्स में आपको मीठा मना नहीं कर रही, पर आप इस तरीके से खा के जरूर देखना कि 10 सेकेंड्स आपने अपने मीठे को टंग पे रखा, फील किया, उसके बाद उसे 36 टाइम्स अच्छी तरह से चबा चबा के खाया। आप खुद देखोगे आपकी मीठे की क्रेविंग बिल्कुल दूर हो जाएगी और इतना फील होगा कि आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है। सबसे ज़रूरी होता है हमारा लंच। लंच में आपको मैंने बताया कि लंच से पहले आपने पूरी प्लेट भर के सैलेड लेना ही लेना है। उसे भी आपने बहुत अच्छी तरह से 32 टाइम्स चबा सकते हो तो 32 टाइम्स चबाइए, उससे ज़्यादा बार चबा सकते हो तो उससे ज़्यादा बार चबाइए। मेरे खाना खाने की जो आदत थी वो 32 टाइम्स से ही कंट्रोल में आई थी, लेकिन मैंने खाना हमेशा से नहीं खाया, 10-36 के रूल से खाया। 10 सेकेंड्स में अपने खाने को फील करती हूँ, उसका टेस्ट फील करती हूँ, फिर 36 टाइम्स में उसे च्यू करती हूँ। आप लोग भी अपना कोई भी गोल्डन नंबर ले सकते हो, पर कोशिश कीजिए वो 30+ ही हो। उसके बाद आता है आपका लंच। लंच आपका बिल्कुल राजे महाराजों की तरह अच्छा खासा होना चाहिए। खुद को फील किया कीजिए कि आप स्पेशल हो। मतलब ये नहीं करना कि आप डाइटिंग पे हो तो थोड़ा थोड़ा खाना दिए। डाइटिंग जब करते हो तब वेट कम कर लोगे, डाइटिंग जैसे ही छोड़ोगे डबल जंप करते हैं हमारा वेट। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अपना कोई भी मील आपने स्किप नहीं करना। लंच को भी आपने अच्छी तरह से चबा चबा कर 20-25 मिनट खाना है। जो ऑफिस वगैरह में होते हैं उनकी प्रॉब्लम मैं समझती हूँ, तो वो जरूर दूसरा वॉक किया कीजिए। अगर आप ज्यादा खाने को नहीं चबा सकते तो अपनी कैलोरीज को आप वॉक करके, एक्सरसाइज करके, डांस करके या फिर जिम जाके, जैसे भी आप कर सकते हो, सेम डे आपको वो कैलोरीज अपनी बर्न करनी है, नेक्स्ट डे पे नहीं आपने शिफ्ट करना। बेस्ट होता है कि आपने अगर 1000 कैलोरीज अगर खाई है तो कोशिश कीजिए 700 और 800 उसमें से कट कर दीजिए कि मैंने बर्न कर ली। कभी भी लाइफ में आप मोटे नहीं हो सकते। उसके बाद आता है आपका इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम 4 या 4:30 अपने आप को या तो ग्रीन टी दे सकते हो या फिर फैट कटर, मैंने कॉफी वाली ड्रिंक आपके साथ शेयर की हुई है, बेस्ट होती है, इंचेस बहुत अच्छे जाते हैं उससे। और दूसरा आप कर सकते हो अपनी कोई भी होममेड टी ले सकते हो। ग्रीन टी अगर आप लेते हो तो ग्रीन टी के साथ भी आपने भिगोए हुए आमंड्स ले सकते हो, वॉलनट्स ले सकते हो या फिर सीड्स ले सकते हो, पॉपकॉर्न ले सकते हो, आप मखाने ले सकते हो, जो भी आप चाहो। खाली आपने होममेड हो, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे आपकी कॉफी हो फैट कटर, खाली बिल्कुल नहीं लेनी। एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग होगी, तो आपका जो होता है आपका फैट नहीं बर्न हो पाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा सबसे मेन डिनर टाइम। डिनर टाइम में हम गलती क्या करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, अच्छी तरह से हमने सब कुछ कर लिया, ब्रेकफास्ट भी अच्छा किया, आपने फ्रूट्स के टाइम पे फ्रूट्स लिए, आपने लंच के टाइम पे लंच भी प्रॉपर किया। क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, आप लस्सी नहीं ले पाओगे क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने भी लस्सी थोड़ी अवॉइड कर दी है, आप कर्ड नहीं ले पाओगे। तो आपने क्या करना है, जो आपका डिनर होगा बेस्ट है, आप कद्दू की सब्जी लीजिए, आप घिया की सब्जी लीजिए, उसके साथ आप चपाती ले सकते हो और राइस नहीं लेने हैं आपने।
आफ्टर 6 आपने राइस नहीं लेने, अगर आपने अच्छा खासा अपना वेट कम करना है। अगर राइस लेने भी है तो अपना डिनर टाइम पहले कर दीजिए, क्योंकि राइस को डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको राइस ही आप खाते हो तो उसके साथ बारीक बारीक आपने अनियंस कट करने हैं और फिर आपने उसे अच्छी तरह से 32 टाइम्स या उससे ज़्यादा बार आपने चबाना है। और उसके बाद या फिर आप सूप ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो कोशिश कीजिए कि आप नॉनवेज को डिनर में मत खाइए, आप उसे लंच में खा सकते हैं ताकि वो डाइजेस्ट अच्छी तरह हो सके। और अगर आप रोस्टेड खाते हो बेस्ट होता है, पर अगर आप बटर चिकन वगैरह या और चीज़ें खाते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो भी खाते हो घर का खाइए, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो नॉनवेज खाते हैं उनका वेट नहीं कम होता, होता है, सबका वेट कम होता है। तो आप लोग भी अपना वेट अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, अपना रूटीन अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। मैं सिर्फ आपको बस ये बोलती हूँ कि 6 बजे से पहले अपना डिनर कर ला कीजिए। और जिनको बहुत अच्छे कोई शादी आ रही है या फिर कोई भी उनका ओकेजन होगा तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस अच्छी लगती है। अगर प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए। आप लोग जब मुझे दी बोलते हो ना दिल से, मैं सिंगल सिस्टर हूँ और मेरी कोई सिस्टर नहीं है। अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स है, दिल से बहुत खुशी होती है। तो आप लोगों की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो बेस्ट ही मैं आपको अपनी सारी होममेड टी आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करूंगी। और प्लीज अगर मैं कोई रूटीन नहीं डाल पा रही हूँ दिल से सॉरी। एक मेरी फ्रेंड है मुझे यूट्यूब पे हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि दी हमें पूरा फुल डे का अपना रूटीन बताया कि जी आप कब कब क्या क्या करते हो। सीरियसली मैं बहुत बिजी होती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि जरूर कर आपको पूरा दिन का रूटीन शेयर कर पाऊँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं हर टाइम कैमरे को ऐसे रख के फिर, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा काम जो होता है मेरे फ़ोन से होता है। तो इस वजह से प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन पूरे दिन का मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपके लिए ही मैं चीज़ें शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और उन लोगों तक मेरा वीडियो जरूर पहुँचाया कीजिए जो जिम नहीं जा सकते, महंगी महंगी चीज़ें नहीं ले सकते, ताकि वो फ्री में अपना अच्छा खासा फैट लॉस कर सके। वेट लॉस की तरफ मैं नहीं जाती कि वेट कम करना है मुझे आपका, कि आपके इंचेस लूज करने हैं, मुझे आपके फैट लॉस करने हैं, ताकि आप भी मेरी तरह अच्छा खासा अपना फैट कम कर सको और स्लिम हो सको। जैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, क्या कर लिया और एकदम से, तो यही जादू मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी आए। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कीजिए और प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। हैव ए नाइस डे, गुड इवनिंग टू ऑल, बाय बाय ऑल।